हेलो गाइस, मेरा नाम है खान दानिश और आप देख रहे हैं एजुकेशन द बेस्ट फ्रेंड। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है स्कॉलरशिप के रिलेटेड। जिस स्कॉलरशिप का नाम है नेशनल स्कॉलरशिप। ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें हर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो क्लास फर्स्ट से है, क्लास थर्ड से है, क्लास फिफ्थ से है, या कोई भी क्लास से है। टेक्निकल कोर्स से है, वोकेशनल कोर्स से है, प्रोफेशनल कोर्स से है। हर कोई कोर्स के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मतलब हर स्टेट के जो भी स्टूडेंट होगा वो इसे अप्लाई कर सकता है। ये जो एनएसपी स्कॉलरशिप है इसको थ्री हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्री मैट्रिक, दूसरा पोस्ट मैट्रिक और तीसरा मेरिट कम मेन स्कॉलरशिप। ठीक है। प्री मैट्रिक कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं इसमें, मतलब टेंथ से बिलो जो भी स्टूडेंट है वो प्री मैट्रिक में आते हैं। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक में टेंथ के बाद मतलब 11th और 12th वाले पोस्ट मैट्रिक में आते हैं। इसमें हमारा पोस्ट मैट्रिक में हमें मतलब वोकेशनल कोर्सेज भी आते हैं और टेक्निकल कोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, आईटीआईज या मतलब डिप्लोमा वाले, वो इसमें आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके कोर्सेज दिखाता हूँ कि पोस्ट मैट्रिक में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्सेज कवर्ड अंडर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। आर्ट साइंस और कॉमर्स में यहाँ पे बीए, यहाँ पे आप सभी कोर्सेज देख सकते हो। ठीक है, बीएमएलटी है, बीपीए है, बीएससी है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद डिप्लोमा है। डिप्लोमा में आते हैं हमारे एडीएम या डिप्लोमा इन सोशल वर्क, ये सब कोर्सेज हमारे पोस्ट मैट्रिक में आते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिटेक्निक, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्स में हमारे आईटीआई आते हैं, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा थर्ड वन है वो है मेरिट कम मेन स्कॉलरशिप। इसमें हमारे प्रोफेशनल कोर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बीटेक या एमबीबीएस, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या डिस्कस कर लेंगे हम कि इसमें कितना कितना रेट ऑफ स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब कितना स्कॉलरशिप मिलता है पोस्ट मैट्रिक के लिए, प्री मैट्रिक के लिए और मेरिट कम मेन स्कॉलरशिप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करते हैं। मतलब क्लासेस टेंथ और टेंथ से बिलो जो भी क्लास आते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो स्कॉलरशिप मिलता है वो मिलता है 1000। इनको सिर्फ मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है 100 रुपीज़ पर मंथ, वो तकरीबन 1000 हो जाता है। ठीक है, और जो क्लासेस 6 to 10th है उनके लिए पहले तो एडमिशन फ़ी दिया जाता है 500 पर ईयर, दोनों के लिए, हॉस्टलर के लिए भी एंड डे स्कॉलर के लिए। हॉस्टलर मतलब जो हॉस्टल में रह रहा है, और डे स्कॉलर मतलब वो स्टूडेंट जो घर में रह रहा है या यहाँ कहीं पे रूम को रेंट पे लिया है, उसको हम डे स्कॉलर कहेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा है यहाँ पे ट्यूशन फी दिया जाता है 350 पर मंथ, और यहाँ पे 350 10 मंथ के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो वो तकरीबन 3500 हो जाता है। और ये दोनों हॉस्टल के लिए दिया जा रहा है और डे स्कॉलर के लिए। ठीक है, तो जो तीसरा यहाँ पे दिया जाता है वो है मेंटेनेंस अलाउंस, मतलब देखभाल के लिए कुछ दिया जाता है, वो है 600 पर मंथ फॉर हॉस्टलर के लिए, ये तकरीबन 6000 हो जाता है। और 100 पर मंथ फॉर डे स्कॉलर के लिए ये हो जाता है 1000 10 मंथ्स का। ठीक है, ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे कितना स्कॉलरशिप मिलता है क्लास 6 to 10th, तो अगर हॉस्टल वाले की बात करेंगे तो एक तो उन्हें एडमिशन फ़ी प्लस ट्यूशन फ़ी कंबाइन में ये टोटल 4000 हो जाता है, और मेंटेनेंस अलाउंस हो जाता है 6000, क्योंकि 600 पर मंथ है, दैट मीन्स 600 × 10 हो गया 6000। और जो टोटल स्कॉलरशिप मिलता है हॉस्टल वाले के लिए, मतलब हॉस्टलर के लिए, एक तो हो गया 4000 एडमिशन का प्लस ट्यूशन का, और
6,000 हो गया मेंटेनेंस अलाउंस का, और ये जो टोटल हो जाता है ये हो जाता है 10,000। इसका मतलब है 10,000 स्कॉलरशिप मिल जाता है हॉस्टलर के लिए, यानी जो हॉस्टल में रह रहा है स्टूडेंट उसको 10,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्लास 6th 7th 8th 9th 10th का जो भी स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है उसको 10,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है एनएसपी की तरफ से। अब जो अगर हम डे स्कॉलर की बात करेंगे, वो स्टूडेंट जो या तो घर में रह रहा है या कहीं पे रूम रेंट पे लिया है, उसकी अगर हम बात करेंगे, उसको एक तो एडमिशन फी प्लस ट्यूशन फी मिल जाता है 4,000। ठीक है, और मेंटेनेंस अलाउंस मिल जाता है 1,000, क्योंकि इसको सिर्फ 100 रुपीज़ दिया जाता है पर मंथ, तो ये हो जाता है 1,000। और जो टोटल इसका स्कॉलरशिप आ जाता है, एक तो 4,000 एडमिशन प्लस ट्यूशन फी का और प्लस 1,000 मेंटेनेंस अलाउंस का, ये हो जाता है 5,000। ठीक है, तो ये था प्री मैट्रिक के लिए। तो दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें यहाँ पे क्लास 11th और 12th आता है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले ही बताया कि इसमें कौन कौन से कोर्स आते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अगर हम हॉस्टलर की बात करेंगे, यानी जो हॉस्टल में रह रहा है उसकी बात अगर हम करेंगे, उसका जो एडमिशन फ़ी प्लस ट्यूशन फ़ी मिलता है वो मिलता है 7,000 पर ईयर। ठीक है, यानी एक साल को उसको 7,000 दिया जाता है, और मेंटेनेंस अलाउंस उसको 380 पर मंथ दिया जाता है। दैट मीन्स 380 इंटू अगर 10 करेंगे हम, वो हो जाता है 3,800। ओवरऑल जो स्कॉलरशिप मिलता है वो एक तो मिलता है एडमिशन फ़ी प्लस ट्यूशन फ़ी का 7,000, और प्लस 3,800 मिल जाता है मेंटेनेंस अलाउंस का। ठीक है, तो यही ओवरऑल हो जाता है 10,800। दैट मीन्स जो हॉस्टल में रह रहा है क्लास 11th या क्लास 12th का स्टूडेंट अंडर वोकेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स में, उसको 10,800 स्कॉलरशिप दिया जाता है। और दूसरा जो हमारा है वो है डे स्कॉलर, मतलब जो घर में रह रहा है या कहीं पे रूम लिया है रेंट पे। उसके लिए कितना है एडमिशन फ़ी प्लस ट्यूशन फ़ी, उसके लिए भी 7,000 पर ईयर है, यानी एक साल में उसे 7,000 दिया जाता है एडमिशन फ़ी प्लस ट्यूशन फ़ी, और उसे मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है 230 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। ठीक है, ये हो जाता है 2,300। यानी ओवरऑल जो इसे स्कॉलरशिप दिया जाता है पर ईयर, वो एक तो 7,000 एडमिशन फ़ी प्लस ट्यूशन फ़ी का, और 2,300 किसका मेंटेनेंस अलाउंस का, तो ये हो जाता है 9,300। दैट मीन जो डे स्कॉलर स्टूडेंट है क्लास 11th एंड 12th का, इसको 9,300 स्कॉलरशिप दिया जाता है एनएसपी की तरफ से। तो इसके बाद अगर हम टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे 11th एंड 12th के लिए, जिसमें हमारा आईटीआई आ जाता है, डिप्लोमा आ जाता है। ठीक है, आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन। तो इसमें भी अगर हम हॉस्टलर की बात करेंगे, इसमें एडमिशन फ़ी प्लस ट्यूशन फ़ी मिल जाता है 10,000 पर ईयर, और मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है 380 पर मंथ, ये हो जाता है 3,800। ठीक है, तो जो ओवरऑल स्कॉलरशिप दिया जाता है हॉस्टलर के लिए फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्स के लिए, वो दिया जाता है एक तो 10,000 ट्यूशन फी प्लस एडमिशन फी प्लस 3,800 मेंटेनेंस अलाउंस का, तो ये हो जाता है 13,800। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो डे स्कॉलर के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो यहाँ पे इसको दिया जाता है 12,300। तो इसके बाद अगर हम यूजी एंड पीजी के बारे में बात करेंगे,
यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट वाले और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वाले। इसमें कौन कौन से कोर्स आते हैं? यूजी में हमारा एक तो आता है बीए, एक तो आता है बीएएस, बीकॉम, बीडी, बीएड, बीएससी, बीएमएलटी, बीपीए, ये सब हमारे यूजी में आते हैं। अगर हम पीजी की बात करेंगे, इसमें एमए आता है, एमबीएस आता है, एमकॉम आता है, एमएड आता है, एमएफए आता है। ये सब कोर्स हमारे यूजी एंड पीजी में आते हैं। और सभी कोर्स है वो आप डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ एक दिया हुआ है, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कोर्स आते हैं अंडर यूजी एंड पीजी में। ठीक है, तो अगर हम हॉस्टल की बात करेंगे, यहाँ पे इसको एक तो एडमिशन फी प्लस ट्यूशन फी मिला के देते हैं 3000 पर ईयर, और मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है 570 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स, वो हो जाता है 5700। ठीक है, 5700। और ओवरऑल स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे हॉस्टल के लिए, वो दिया जाता है एक तो 3000 एडमिशन फी प्लस ट्यूशन फी और 5700 मेंटेनेंस अलाउंस का, वो हो जाता है 8700। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम डे स्कॉलर की बात करेंगे, इसको एक तो एडमिशन फी प्लस ट्यूशन फी दिया जाता है 3000 पर ईयर, यानी हर साल 3000 पर ईयर, प्लस मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है 300 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स, तो ये हो जाता है 3000। और ओवरऑल स्कॉलरशिप जो होता है डे स्कॉलर के लिए, वो हो जाता है 6000। ठीक है, दैट मीन्स 6000 स्कॉलरशिप दिया जाता है डे स्कॉलर के लिए, और 8700 दिया जाता है हॉस्टल के लिए फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। तो अब जो हमारा लास्ट स्कॉलरशिप है वो है मेरिट कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसमें हमारा प्रोफेशनल कोर्स आते हैं लाइक बीटेक, एमबीबीएस एट्सेट्रा। ये सब कोर्स के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है एज कम्पेयर टू प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से। ठीक है, इसमें जो हॉस्टल के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो एक तो कोर्स फी यहाँ पे 20,000 दिया जाता है पर ईयर, और मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है 1000 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स, तो ये हो जाता है 10,000। ठीक है, तो जो ओवरऑल स्कॉलरशिप दिया जाता है हॉस्टल के लिए, वो एक तो 20,000 कोर्स फी का प्लस 10,000 मेंटेनेंस अलाउंस का, तो ये हो जाता है 30,000। इसका मतलब जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहता है उसको 30,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद जो डे स्कॉलर है उसको कोर्स फी 20,000 दिया जाता है, और मेंटेनेंस अलाउंस 500 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स, तो ये हो जाता है 5000 10 मंथ्स के लिए। तो जो ओवरऑल स्कॉलरशिप दिया जाता है वो दिया जाता है 20,000 कोर्स फी का और 5000 मेंटेनेंस अलाउंस का, ये ओवरऑल हो जाता है 25,000 इसके लिए डे स्कॉलर के लिए, और जो हॉस्टलर के लिए है वो है 30,000। ठीक है, तो ये था मेरिट कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। और यहाँ पे एक बात याद रखना, जो AIST-PM++ स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फंस सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप है, तो फंस सकते हैं, इसलिए डोंट ट्राई। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपके अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। ठीक है, तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।